जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहां पे करंटली तुम सभी को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप मेरे सभी स्टार्स बिल्कुल अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं एग्जाम का प्रिपरेशन। आज के इस सेशन से हम क्या करेंगे, अगर तुमने सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा है अब तक, वैसे तो मैं मान के चलती हूँ कि आपने पढ़ा होगा, पर अगर मान लो कि कोई बच्चा है जो नहीं पढ़ पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन और बुक को खोल भी नहीं पाया, तो आई विल इंश्योर दैट आफ्टर सीइंग दिस सेशन आपका ये जो चैप्टर है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अगर एकदम कुछ भी नहीं पता है सोशियोलॉजी के बारे में, उसके बाद भी आफ्टर सीइंग द सेशन, आफ्टर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, यू विल स्कोर वेरी गुड इन योर एग्जाम। ठीक है, तो क्या करना है, सेशन को सबसे पहले फुल देखना है टिल द एंड। सेकंड, यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज फर्दर आपको इस चैनल से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि बच्चा नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, जहां पे आपको पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग आपकी होगी। ठीक है, और अपना अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो बच्चा। जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का, मान के चलो कि आपको सोशियोलॉजी का कुछ भी नहीं पता है, तो आपको इतना पता होगा कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी मतलब वो जहां पे हम रह रहे हैं, राइट। सोसाइटी मीन्स यू आर लिविंग इन एन एरिया जो कि जहाँ पे बाउंड्री है, टेरिटरी है ना, ये सारी, और पॉपुलेशन वाली पॉपुलेशन भी है। सो वहां पे क्या होता है ना कि आप जैसे आप जानते हो कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, आपको बचपन से पढ़ाया हुआ है कि ह्यूमंस जो है वो आइलैंड्स पे नहीं रह सकते हैं, एक्सेप्शंस, वेरी एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल केसेस में देयर आर सम पीपल, लेकिन वो साधु जैसे लोग होते हैं, वरना इंसान की बहुत मतलब ये नेचुरल है कि इंसान जो है वो भीड़ का हिस्सा होते हैं, वो अलग नहीं रह सकते हैं। तो एवरी टाइम यू विल सी कि सोसाइटी ह्यूमंस को सोसाइटी की जरूरत होती है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको हेल्प के लिए कोई चाहिए, है ना। मान लो आप कॉलेज नहीं जा पाए, स्कूल नहीं जा पाए, तो आपको वही चाहिए कि आपका कोई फ्रेंड जो है वो आपको हेल्प कर दे विथ नोट्स एंड ऑल, है ना। एंड जब आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, तो आपको चाहिए कि भाई आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करें। तो ये सारी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको कोई चाहिए जो आपके दुख में आपके साथ हो, आपके सुख में आपको आपके साथ हो, आपको अप्रिशिएट करे, है ना। सो ये सारी चीजें होती है हमारे अंदर। ठीक है, हमें हमारे अंदर होती है ट्रेड्स कि हम कभी कभार कुछ लोगों से जेलस होते हैं, कभी कभार हमें लगता है कि कितनी बेकार है दुनिया, लेकिन ऑन द अदर साइड व्हेन वी हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स, व्हेन वी हैव सो मेनी गुड पीपल हु केयर अबाउट अस, वी थिंक कि हमारा सोसाइटी बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। सो एज अ होल पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब है सोसाइटी में, लेकिन हम सोसाइटी का पार्ट है, हम अकेले नहीं रह सकते। आपको अगर कोई आइलैंड पे भेज दिया जाए तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। ये जो सोसाइटी है ये ह्यूमंस ने खुद ही क्रिएट की है। ठीक है, क्यों क्रिएट की है, बिकॉज दे नीडेड सिक्योरिटी, दे नीडेड कॉपरेशन, बिकॉज हम जब अलग अलग रहते थे तो फिर हमें कोई जानवर है जो खा लेता था पहले के टाइम पे। ठीक है, जब हम एक साथ रहने लगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगे, जैसे हम लोग झगड़ा करने लगे, मारपीट होने लगी, रिसोर्सेस का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, तो वी मेड लीडर्स। तो ऐसे करके हमारा एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे वी हैव लीडर, वी हैव स्टेट, वी हैव गवर्नमेंट एंड वी आर लिविंग ऑल टुगेदर। सो सोसाइटी हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें प्रोवाइड करती है विद आर प्रोटेक्शन। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसे प्रोटेक्ट भी करती है हमारी सोसाइटी। साथ में हम एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, कॉपरेट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, सिक्योरिटी महसूस करते हैं। हमारी हमारी जो सोसाइटी है वो हमें अपना आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, दैट फ्रॉम विच रीजन वी आर, है ना। सो तमाम तरीके की चीजें हैं बच्चा। इवन आपको आपका नाम, आपका जो पहचान है, वो भी आपकी सोसाइटी ही आपको प्रोवाइड करती है। तो आई होप सोसाइटी का मतलब क्लियर है। अब ये सोशियोलॉजी किस चीज का नाम है वो आपको समझना होगा बच्चा। जब हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत तरीके के चेंजेस आए, जैसे मैंने बोला ना कि एक टाइम पे ह्यूमंस थे जो अलग रहा करते थे, फिर उन्होंने जरूरत महसूस की कि एक सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे वो एकजुट होकर रहे, लीडर्स का फॉर्मेशन हुआ, ये बहुत सारे चेंजेस आए। अभी देख लो कि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे गवर्नमेंट है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ पे चीजें जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से ढंग से चल रही है। तो ये सारे क्या है बच्चे, ये है सोसाइटी, है ना। ये है सोसाइटी, एंड ये जो है
जब हम इस सोसाइटी के सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज ला रही है, कैसे सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, ह्यूमंस को सोसाइटी के बिना ह्यूमंस कैसे नहीं रह सकते, ये सारी चीजें जो है ये हम सोशोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो सोशोलॉजी क्या है? सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन वेरी सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज। समझ में आया? सोसाइटी समझ में आ गया, सोशोलॉजी समझ में आ गया, इन वेरी शॉर्ट मैं मान के चल रही हूँ। तो यहाँ पे वही चीज बताई हुई है कि सोशोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी। अब एक टाइम आता है ना बच्चा यूरोप में, जहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वी आर ट्राइंग टू मेक कि हर एक सब्जेक्ट को हम साइंस बना दें, ठीक है, हर चीज को हम साइंस बनाते हुए चले, ऐसा दौर आया। तो हमने क्या देखा कि हम सोशोलॉजी को भी क्लेम करने लगे एज अ सिस्टमैटिक साइंस। बट सिर्फ हम क्लेम नहीं करते हैं, इट इज ऑल्सो अ साइंस एज वेल। अब आप पूछोगे कि मैम ये साइंस क्या है, कौन से बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई डिसिप्लिन साइंस है, नहीं है? तो साइंस में होता है ना बच्चा, आप साइंस में क्या पढ़ते हो? आप किसी भी फिनोमिनन को डिटेल में पढ़ रहे होते हो। साइंस का मतलब क्या है कि आप किसी भी इवेंट्स को, ठीक है, आप किसी भी इवेंट को, किसी भी फिनोमिनन को डिटेल में पढ़ रहे होते हो, समझ रहे होते हो, उसे हम कहते हैं साइंस। अब ये जो पढ़ना समझना है, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कि आपको जो चीज जैसी है उसे पढ़ते हो, जो चीज जैसी हो रही है उसे पढ़ते हो, जानते हो, और टेस्टिंग भी करते हो, और जब टेस्ट करते हो तो रिजल्ट सेम आते हैं। अब थोड़ा सा ज्यादा हाई लैंग्वेज हो रहा है, थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझे तो जिससे सबको समझ में आ जाए। सो वी कैन से दैट, ठीक है, अगर सोशोलॉजी साइंस है तो वो साइंस कैसे है? साइंस को हम साइंस तब कहते हैं जब हम उसे प्रूव कर सकते हैं, है ना? एक सिंपल सी बात है, साइंस को साइंस हम तब कहेंगे जब हम उसे प्रूव कर सकते हैं, है ना? हमारे पास फैक्ट्स है, तथ्य है कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, ये सारी चीजें। और साइंस में हम देखते हैं सिस्टमैटिक चीजें होती हैं। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है मैथ्स का, जब सम्स करते हो, फिजिक्स का सम्स करते हो, तो उसका सोल्यूशन तो एक ही आता है ना बच्चा। So this is what you can say that science is objective, systematic, जहाँ पे आपको facts, तथ्य की जरूरत पड़ती है ना? तो ठीक वैसे ही सोशोलॉजी भी ऐसे ही एक साइंस है। कैसे साइंस है बच्चा? बिकॉज हम सोशोलॉजी में सिस्टमैटिक तरीके से सोसाइटी को पढ़ रहे होते हैं, सोसाइटी में जो रिलेशनशिप्स है उसे पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस है उसे पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, समाज में कैसे लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसे हो रहा है, शेप हो रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? हम सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें हो रही हैं हम उसे बस लिखते जाते हैं अंधाधुनी। हम क्वेश्चन करें कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, हम फैक्ट्स पे ध्यान दे रहे होते हैं, हम ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान दे रहे होते हैं, हम थ्योरीज बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारी तमाम तरीके की चीजें होती हैं। और जब हम सोशोलॉजी सोसाइटी को पढ़ रहे होते हैं, जो रिलेशनशिप्स पढ़ोगे आप, इंस्टीट्यूशंस पढ़ोगे आप, जो भी इंटरेक्शंस या बिहेवियर आप पढ़ रहे होते हो समाज के अंदर, सोसाइटी को जिस भी तरीके से पढ़ोगे उसमें कुछ चीजों को इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आप यूज करोगे स्टैटिस्टिक्स का, पॉपुलेशन का स्टडी करने के लिए आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो। आप तमाम तरीके की चीजें जैसे केस स्टडीज वगैरह करते हो, तो ये सारे जो है वो एक साइंस का पार्ट होता है, ठीक है? तो सोशोलॉजी इज ऑल्सो साइंस इन दिस वे दैट वी डू सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है? इसीलिए हम बोलते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो भी एक साइंस है, बिकॉज यहाँ पे हम सिस्टमैटिकली पढ़ रहे होते हैं ना, चीजों को समझ रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं। दैट इज वाई समटाइम्स यू विल फील कि हम तो सोशोलॉजी क्या ही नया है, ये कौन सा ही डिसिप्लिन है, ये तो वही चीजें हैं जो हम समाज में देख रहे होते हैं। नहीं, it is not that, it is totally different from what you think, and आप धीरे धीरे जानोगे भी, ठीक है? So once again, sociology as a term was first coined by Auguste Comte। आपके एग्जाम के 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। once again, सोशोलॉजी में हम देखते हैं कि कैसे सोसाइटी जो है वो हमारे बिहेवियर को शेप कर रही होती है। जैसे कि आप कौन से जगह से आए हो, आपके फैमिली कैसे रही है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके भाई बहन कैसे हैं, कैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया है, कैसे आपका पालन पोषण हुआ है, उस हिसाब से आपका बिहेवियर शेप होता है बच्चा, ठीक है? सो यही सोशोलॉजी समझने की कोशिश करती है कि ये कैसे ब्रॉड लेवल पे आपका जो सोसाइटी है जहाँ पर रह रहे होते हो, जहाँ सोसाइटी इन द सेंस आपका इन्वायरमेंट, आपकी टेरिटरी, आपकी बाउंड्री, आपका फिजिकल स्पेस, आपकी फैमिली, आपके आसपास की कम्युनिटी, ये सारी चीजें सोसाइटी के अंदर आती है। तो कैसे ये सारी चीजें आपके बिहेवियर को शेप कर रही हैं, एंड कैसे सोसाइटी इंटर्न आपके बिहेवियर को शेप करी है, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को शेप करी है, ये सारी चीजें हम सोशोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। समझ में आया बच्चा? यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? इंस्टीट्यूशन। सब आप इंस्टीट्यूशन जैसे भारी वर्ड इस्तेमाल करें तो ज्यादा समझ में नहीं आता। इंस्टीट्यूशन मतलब यही कि संस्थाएं जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है। जैसे हमारा फैमिली हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करेगी ना, जहां बंदे बदमाशी की कि आपके पेरेंट्स आपको पिटाई कर लेते हैं,
ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल बोले तो। सो ये क्या है, ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फैमिली, कास्ट, क्लास, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, ये सारे आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसको हम सोशोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। एंड ये जो इंस्टीट्यूशन है कैसे ये हमारे बिहेवियर को शेप करता है वो भी हम पढ़ रहे होते हैं। हमारी लाइफ में रिलीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी पढ़ते हैं, समझते हैं एज अ होल। समझ में आया यहाँ तक? आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं हम इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो आपको वही सोसाइटी क्या होती है वो बताने की कोशिश की जा रही है, एंड आप कैसे मल्टीपल ग्रुप्स में रहते हो, वो सारी चीजें, मतलब जो बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सो वंस अगेन, हम सोशोलॉजी को पढ़ें क्यों? आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। सोशोलॉजी क्या है वो तो समझ में आ गया, पर सोशोलॉजी को हम क्यों पढ़ें? ऐसा कुछ दिमाग में आया होगा। मतलब सोसाइटी को क्यों पढ़ना जरूरी है ये आपको पता होना चाहिए। सोशोलॉजी को पढ़ना इसलिए जरूरी है, या यू को सोसाइटी को पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब हम सोसाइटी को पढ़ रहे होते हैं तो सोसाइटी में क्या चीजें पढ़ रहे होते हैं कि सोसाइटी हमारे बिहेवियर को कैसे शेप कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, हम जानते हैं कि कैसे सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है एंड कैसे ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सोशल बीइंग कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं इन दी सोशोलॉजी। हम ये देखते हैं कि कैसे जो आसपास में गतिविधियां हो रही हैं, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे वर्ल्ड में वॉर अगर हो गया, ठीक है, मान लो वॉर छिड़ गया अगर दुनिया में, तो कैसे वो हम पे इफेक्ट करेगा, हमारे लाइफ पे इफेक्ट करेगा, ये हम पढ़ते हैं इन दी सोशोलॉजी। ठीक है, सो लेट्स से इन पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लाती है उस पे हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लो अगर अभी सोशल मीडिया बंद हो जाए तो फिर हमारी हालत कितनी खराब हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये कैसे समाज में होने वाली चीज आपके लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ को कितनी डीपली इफेक्ट कर रहा है, आपकी साइकोलॉजी को कितनी डीपली इफेक्ट कर रहा है, ये आप समझ रहे हो ना, फील कर पा रहे हो ना। तो यही हम इसी रीजन से हम सोशोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं, ताकि समाज में आने वाला जो भी चेंज है उसके इम्पैक्ट इफेक्ट हम पे क्या पड़ रहा है, वो सारी चीजें इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। ठीक है, तो अब तक तो बहुत मजा आ रहा होगा तुम लोग को। आई होप कि आप लोग पेन एंड पेंसिल लेके बैठे हो तो और ज्यादा मजा आएगा आपको लिखने में भी और चीजें समझने में भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। वेल लेट्स से इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAYG। ठीक है, तो इसका ये लॉन्च हुआ था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। इसमें हम देखते हैं कि प्रोवाइड्स पक्का हाउस टू हाउस लेस रूरल फैमिलीज। कोई गांव में फैमिली रह रही है, उनके पास घर नहीं है, ठीक है, बेघर लोग हैं, तो या कच्चा घर में रह रहे होते हैं, तो उन्हें पक्का घर बना के दिया जाता है। ठीक है, हाउस प्रोवाइड किया जाता है इन सिंपल वर्ड्स। इसका एम ये है कि गरीबी को थोड़ा कम किया जाए, ठीक है, गांव में जो गरीबी है उसको कम किया जाए, इनइक्वालिटी को भी डील किया जाए। ये आपके लाइफ के कंडीशंस को इंप्रूव करती है, आपको डिग्निटी वाली लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश हम कर रहे होते हैं। यहाँ पे सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसमें हम सोशल इनइक्वालिटी को हटाते हैं। आपके समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इनइक्वालिटी बाय गिविंग देम हाउस। हम स्टेट एंड सोसाइटी का जो रिलेशन है उसे भी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, और सोशल चेंज एंड इंक्लूजन की भावना ला रहे हैं, जहाँ पे हम कोई भी स्टेट को ना छोड़ दे इन द रन ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये हम कोशिश कर रहे होते हैं। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करते हैं बच्चे, तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में आते हैं नाम कौन सा, अमर्त्य सेन का नाम आता है, हाँ, अमर्त्य सेन का नाम आता है ना। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में बुक ओपन करके बैठे होगे तो दिखेगा। सो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में वो बताते हैं कि कैसे हम समाज में पढ़ रहे होते हैं कि हमारी पर्सनल इश्यूज कैसे एक पब्लिक प्रॉब्लम बन जाती है लार्जर सोशल स्ट्रक्चर में। मान लो कि अगर मैं, वैसे ये एग्जांपल मैंने काफी बार दिया है, बट ऐसा होता है ना कि मान लो ये ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन जो है, मान लो कि ये इस एरिया में रह रहा है, ठीक है, ये इस एरिया में रह रहा है और ये स्कूल नहीं जाता है, ये बच्चा है कोई या पर्सन है, तो ये इसने स्कूलिंग ही नहीं की, इसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, ओके। या मान लो इसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पढ़ाई कर ली और इसके पास अब नौकरी नहीं है, क्या नहीं है, नौकरी नहीं है। सो ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि भाई उसको नौकरी नहीं मिल रहा। मान लो हो सकता है वो पढ़ा ना हो ढंग से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो नहीं पढ़ाया, कुछ भी हुआ, उसको जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है। अब हम जब देखते हैं कि इस रीजन में सब बहुत ज्यादा, मतलब लेट्स से 95% ऑफ द पीपल इज आल्सो 95% ऑफ द पीपल जो इस एरिया में रह रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयड हैं वो।
अनएम्प्लॉयड हैं वो, तो ये जो है ये पर्सनल प्रॉब्लम अब नहीं रह गई, ये पब्लिक इशू बन चुकी है, क्योंकि ये पूरा जो स्टेट है इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, तो अब क्या करेंगे, लोगों को गुस्सा आएगा, क्योंकि जब उनके पास नौकरी नहीं है तो वो खाना पीना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, फिर ये क्या होगा, एक नेशनल इश्यूज तक पहुंच सकता है, फायर, है ना। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि कैसे एक जन की, अगर मेरी प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन इस एरिया में अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो इट मींस how we are seeing that how a person's experience personal problem is becoming personal issues, that dots we try to understand in the sociology, in the sociological imagination. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया जो आपको समझाया जा रहा था। दूसरा हम देखते हैं कि बायोग्राफी एंड हिस्ट्री का रिलेशन, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री का रिलेशन की बात करें, सो जैसे यहाँ पे वही चीज दी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रह गया, ये एक अब क्या बोलते हैं पब्लिक इशू बन चुका है। देन इट इज नॉट ड्यू टू इकोनॉमिक स्लाइड डाउन और लैक ऑफ जॉब्स, द कॉन्सेप्ट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोसाइटी मोर ऑब्जेक्टिवली, ये कोई प्रॉब्लम है, कोई तो एक हमें एनालाइज करना होगा टू नो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज हैपनिंग, एंड हमें प्रॉपर सिस्टमैटिक सोल्यूशन लाना होगा इस पे, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं इज बायोग्राफी एंड हिस्ट्री, हमें किसी भी समाज को समझना है इस जगह पे, इस स्टेट में, मान लो कोई भी स्टेट है, ठीक है, कोई भी स्टेट बोल सकते हैं, एक्स स्टेट है ये, तो इस एक्स स्टेट में क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से लोग जो है वो जॉबलेस हो चुके हैं, तो ये समझने के लिए हमें इसके थोड़े से इतिहास को समझना होगा कि क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज यहाँ पे लाई गई, क्या प्रॉब्लम्स इस स्टेट ने पहले से फेस किया है, अभी क्या प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, आपको समझना है कि ये प्रेजेंट में ये पर्सन इतना खड़ूस क्यों है, तो आपको समझना होगा कि इसने पास्ट में क्या चीजें झेली हैं जिसकी वजह से इतना खड़ूस हो चुका है ना। तो ये मैं पर्सन की कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, बट यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। आपको देखना है कि सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम है, पर आपको जानना होगा कि पहले इसने क्या प्रॉब्लम फेस की जिसकी वजह से इसकी हालत ये है, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कंडीशन, एंड देन यू कैन गेस कि आप इसको ठीक कैसे करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाती है। प्लूरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज की बात करें बच्चा, सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट प्लूरलिटी का मतलब होता है कि हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, ठीक है, हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटी है। लेट्स से वी नो दैट वी आर लिविंग इन डाइवर्स कंट्री, जहाँ पे लोगों के मतलब हर 100 कदम पे वी आर सीइंग दैट लोगों का लैंग्वेज बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है, टेस्ट बदल रहा है, रिलीजन बदल रहा है। तो हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, कल्चर है, ऑक्यूपेशंस है, एंड बहुत सारी चीजें, टेस्ट वगैरह, है ना। सो हम देख रहे हैं कि हम इतने ही डाइवर्स कंट्री में रह रहे हैं, सो इंडिविजुअल्स हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज, तो मतलब हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में कोई एक कल्चर को हम बोल नहीं सकते कि हमारे कंट्री में ये पर्टिकुलर कल्चर ही है, हमारे कंट्री में बहुत सारे कल्चर हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला हर 100 कदम पे लैंग्वेज बदलते हैं यहाँ, सो दैट इज द थिंग, ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सो दैट इज प्लूरलिटी, जहाँ पे सिंगुलर मतलब एक जैसे, प्लूरल मतलब अलग अलग, डाइवर्स, ठीक है। सो इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, अब इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग हैं ना, तो इनइक्वालिटी तो बनता है। कोई मान लो मैंने बोला कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो कुछ लैंग्वेजेस को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री में मान लो कि 100 से भी ऊपर लैंग्वेजेस हैं, ऑफ कोर्स, है ना, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, क्या हम सबको रिकॉग्निशन दे सकते हैं, दे पा रहे हैं, नहीं। हमारे कंट्री में रिलीजन भी बहुत सारे हैं, बट वी आर मेनली टॉक अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, इजंट इट, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। सो बहुत सारे कास्ट है, क्लास है, लेकिन कुछ है जो है वो फ्रंट फुट पे रहते हैं, कुछ लोग जो है वो पीछे छूट जाते हैं, तो अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी है ना, अनइक्वल ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है। कुछ लोग जो है एजुकेशन के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उन्हें एजुकेशन मिल जाता है, वाइल सम पीपल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। रिसोर्सेज का भी वही है कि कम रिसोर्सेज हैं, सबको बांटना है, तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होती है, एंड इनइक्वालिटी इज नॉट ओनली देयर इन इंडिया पर्टिकुलरली, ये हर सोसाइटी का एक सेंट्रल पार्ट है, हर जगह कोई भी सोसाइटी हो वहां पे तुम सेंट्रली देखते हो व्हाट, इनइक्वालिटी। एंड मैं चाहूंगी कि आपको बताना वैसे कौन से पर्सन है जिन्होंने ये इस प्लूरलिटी एंड इनइक्वालिटी की पर्टिकुलरली बात की, आपको लिखना है इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होमवर्क, ओके। सो बुक को ओपन करो, इस टॉपिक को देखो एंड बताओ कि किस पर्सन ने इस एक बॉक्स लिखा है जहाँ पे आपको दिखेगा कि he have mentioned कि कैसे some people have to toil hard while others get easily education and etc. Now sociology studies both diversity and inequalities. हम sociology के अंदर diversity को भी पढ़ते हैं and inequality को भी पढ़ते हैं and कोशिश करते हैं to deal with that problem. सोशोलॉजी कॉमन सेंस से बहुत अलग है। कॉमन सेंस मतलब हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस, ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है, देयर इज नो सरन
क्या बोलते हैं वो डायलॉग था ना, सर एंड पाव किसी का नहीं है पर हम भरोसा कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा, टेस्टेड नहीं है, बायस है, पर्सन टू पर्सन वेराई करता है, पर सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है बच्चा। सोशियोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी है, ये पर्सन टू पर्सन वेराई नहीं करता। जब हम टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। पॉपुलेशन एक जगह की आपने टेस्ट किया, आपका पॉपुलेशन लेट्स से 100 आया मान लो, ठीक है, तो आप अगली बार फिर से पॉपुलेशन को चेक करोगे तो 100 के अप्रॉक्सी आएगा, 20 नहीं हो जाएगा, है ना। तो वो बात है यहाँ पे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी सोशियोलॉजी में होती है। क्वेश्चंस होते हैं, हम जब कोई भी चीज को बोल रहे होते हैं ना, तथ्यों के आधार पे बोल रहे होते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते हैं हवा में। जैसे कॉमन सेंस बोलता है कि लोग गरीब क्यों हैं, ठीक है, तो कॉमन सेंस के हिसाब से लोग बोलते हैं कि गरीबी इसलिए है बिकॉज हमारे कंट्री में लोग जो है वो आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, काम चोर है, ऐसा कॉमन सेंस कहता है, ठीक है। वाइल सोशियोलॉजी ऐसा क्यों कहता है, सोशियोलॉजी बताता है कि पोवर्टी है तो पोवर्टी इज अ प्रॉब्लम, जहां पे हम देख रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी। हमारे समाज में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी है, इनइक्वालिटी है, चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है और डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है, हार्श कंडीशन है, ये इस तरीके की तमाम प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो है क्या बोल रहे हैं, पोवर्टी बढ़ रही है, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो क्वेश्चन पूछ रही होती है एंड चैलेंजेस कॉमन सेंस इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट। कॉमन सेंस में हम चीजों पर भरोसा ऐवे ही कर लेते हैं कि हाँ होता होगा, होता होगा, ऐसा होता है तो अब आप बोलोगे हाँ जी मैम ऐसा ही होता होगा, लेकिन सोशियोलॉजी में आप सवाल पूछोगे ऐसा है तो क्यों है मैम, बताइए तो जरा, है ना। तो ये सोशियोलॉजी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, सोशियोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन की बात करें तो सोशियोलॉजी रिलीजन से बहुत अलग है। रिलीजन में हम बात कर रहे थे कि ऐसी चीज, ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए, वाइल सोशियोलॉजी में हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हाउ रिलीजन इज फॉर्मिंग द सोसाइटी। आप रिलीजन मतलब क्या होता है कि आपको कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, क्या सही वे है, कैसे हमें दूसरों को हार्म नहीं करना चाहिए, जिंदगी में अच्छी चीजें करनी चाहिए, अच्छे इम्पैक्ट्स लाने चाहिए, है ना। सो एक मॉरल वे ऑफ लिविंग के बारे में गाइड करता है आपका रिलीजन, ब्रदरहुड की भावनाएं सिखाता है। सोशियोलॉजी में हम रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं बट वी डू नॉट ओनली स्टडी दैट मोरालिटी एंड ऑल, वैल्यूज हम रिस्पेक्ट करते हैं सोशियोलॉजी में, बट वी ऑल्सो सी दैट हाउ दिस रिलीजन इज शेपिंग आवर बिहेवियर, ठीक है। ये चीजें हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन हमारे कंट्री में है, तो उस तरीके से हम पढ़ रहे होते हैं रिलीजन को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इमर्जेंस ऑफ लेट्स से सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इमर्ज कहाँ से हुआ, क्या आइडियाज थे, किस तरीके से ये हमारे लेट्स से एक सब्जेक्ट कैसे बना। तो सोशियोलॉजी आया कैसे बच्चा, यूरोप में, क्योंकि ये हम जब भी सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे तो उसे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं मैम, बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपने पढ़ा है ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, सो ये सारी चीजें बच्चा यूरोप यूरोप में आया था, ठीक है। तो पहले क्या था, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू एस्टेट, जहाँ पे सबसे पहले क्लर्जी थे, देन नोबिलिटी थे एंड देन कॉमन पीपल थे। समाज एक नॉर्मल तरीके से चल रहा था जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी तो थी ही, बट इट वाज गोइंग ऑन। सडनली हाउ इट लाइक पास्ट 100 years में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, मशीन्स का फॉर्मेशन होता है, वर्क में चेंज आता है, लोगों के लाइफ में चेंज आता है, ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप्स थे वो चेंज जाते हैं, है ना। लोग जो है वो रूरल इंडिया से मूव, रूरल कंट्रीज से मूव, रूरल एरिया से मूव करके अर्बन एरियाज में आने लगे, टाउन्स में, इन सर्च ऑफ जॉब। सो बहुत सारी चीजें आई व्हेन इट कम्स टू लाइक पॉलिटिक्स में चेंज आया, डेमोक्रेसी की बात होने लगी, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी वाले आइडियाज आ गए बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। एनलाइटनमेंट की वजह से हमने क्वेश्चन करना शुरू किया, राइट, क्रिटिकल थिंकिंग हमने स्टार्ट की। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लेट्स से मशीन्स वगैरह आ गई, ये सारी चीजें हम जानते हैं। अर्बनाइजेशन, कैपिटलिज्म, मॉडर्नाइजेशन, ये तमाम तरीके की चीजें होने लगी। सो ये जो चेंजेस है उसका इसका समाज में जो भी सोशल चेंजेस है, मेजर सोशल चेंजेस है, वो यूरोप में आए। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग इन द कॉन्टेक्स्ट, सोशियोलॉजी को हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या आइडियाज रहे जिसके वजह से हम लेट्स से आइडियाज, मटेरियल आइडियाज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मेनली वी डिस्कस कि हाउ व्हाट वर द आइडिया। सो जैसे सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, जैसे कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्ट, दीज पीपल वेयर सच दो कि सोशियोलॉजी को सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब समाज को पढ़ने की, उन्हें वो बोलते हैं कि भाई समाज में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, तो अब हमें पढ़ना होगा, समाज को जानना होगा कि समाज में चल क्या रहा है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे बदलाव आ रहे हैं, तो वो पढ़ना
पढ़ना शुरू करते हैं, दे ऑल्सो डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू टाइप्स। आपको याद होगा, एक था हमारा सोसाइटी जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी, एक कहते हैं हमारा मॉडर्न सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटीज वे दोस्त जहाँ पे हंटिंग गैदरिंग अभी भी चल रही थी, लोग लाइक मशीन्स का इंट्रोडक्शन नहीं होता है, राइट्स के बारे में कोई जानता नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा चलती नहीं है, दे आर लाइक नॉर्मल पीपल लिविंग नॉर्मल लाइफ, है ना, सिंपल लाइव्स। मॉडर्न सोसाइटीज आर दोस्त जहाँ पे सिविलाइजेशन आ चुकी हैं, मतलब मशीन्स आ चुके हैं, प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी है, दे आर डिस्कसिंग आइडियाज, है ना, वो ज्यादा मतलब इवॉल्व हो चुके हैं, आइडियाज के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया इज वन ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द लेट्स से यूरोपियन पीपल एट दैट टाइम। सो सोशियोलॉजी जो है मेनली हम सोशियोलॉजी में इन द इनिशियल फेज वी वर रीडिंग कि हाउ सोशल चेंज हो रहा है, समाज में कैसे चेंज आ रहा है इन द यूरोप, एंड कैसे समाज में ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, वो सारी चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़ना शुरू करते हैं। फिर जब हम इंडिया पे आते हैं तो ब्रिटिश की वजह से समाज में, हमारे कंट्री में भी सोशियोलॉजी का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। 1919 वाज द ईयर जहाँ पे हम इंडिया में सोशियोलॉजी को एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हेन वी सी दैट ब्रिटिश के रूल में वी सी वेस्टर्न एजुकेशन आता है, रैशनल थिंकिंग आती है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के टाइम पे हम देखते हैं कि समाज में जो हमारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, उस पर क्वेश्चन होता है। हमारे कंट्री में नेशनल मूवमेंट आता है जहाँ पे हम यूनिटी, इक्वालिटी, नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं इंडिया में सोशोलॉजिस्ट इमर्ज होते हैं, दे सी दैट हाउ इंडिया इज आल्सो चेंजिंग, है ना, इंडिया में क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो रही है, इंडिया में रिवोल्यूशंस रिफॉर्म्स आ रहे हैं, है ना, इंडिया में नेशनल मूवमेंट आ रहा है। तो इंडिया के सोसाइटी में पर्टिकुलरली जब चेंज आना शुरू हुआ तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट फेल्ट द नीड टू स्टडी द सोसाइटी, दे गॉन टू वेस्ट कंट्रीज, उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के जो सोशोलॉजिस्ट है उनके अंडर में स्टडी किया, एंड देन दे केम बैक इंडिया। उन्होंने इंडिया में हमारे कास्ट के बारे में, विलेज के बारे में, फैमिली के बारे में, रिलीजन के बारे में, रियलिटी के बारे में पढ़ा, समझा, उन्हें डिफाइन किया कि फैमिली इज व्हाट, कास्ट इज व्हाट, फीचर्स बताए, ये सारी चीजें, तमाम तरीके की चीजें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू किया। इंडिया के अंदर जो सिस्टमैटिक सोशल चेंज है और ऑर्डर है वो समझने की कोशिश की स्टार्ट की इन दी let's say when sociology as a formal discipline was introduced in India. समझ में आया बच्चा? नेक्स्ट क्या है, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, सोशोलॉजी का स्कोप क्या है, ठीक है। आप सोशोलॉजी पढ़ के कहाँ जाने वाले हो? आप देखोगे कि सोशोलॉजी को हम नॉट ओनली इन द स्मॉल लेवल एज अ सोसाइटी पढ़ते हैं, बट इन द ब्रॉड लेवल एंड इन द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, लाइक इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स इन द सेंस आप देख रहे हो ना कि एनजीओज वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, वेयर वी आर आस्किंग फॉर द इक्वालिटी इन जेंडर, इक्वालिटी इन जेंडर की बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स, मतलब ये है कि सोशल इश्यूज को, जो सोशल इश्यूज है इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल सोसाइटी। तो ये जो सोशल इश्यूज है, we are discussing social issues in the normal life, in the normal day-to-day life, we are bringing all those problems in the national and international level even today, है ना। तो ये सारी चीजें सोशोलॉजी का ही तो पार्ट है बच्चा। तो स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है, इट इज ऑल्सो मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, मतलब हर डिसिप्लिन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है हमारा सोशोलॉजी। आप किसी भी डिसिप्लिन पे जाओ तो आप सोशोलॉजी का एक इफेक्ट देखोगे उसमें। जैसे कि जब हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जब हम बात करें सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ह्यूमंस के माइंड को, ब्रेन को, कैसे उसका फंक्शनिंग होता है ना, तो ये सारी चीजें हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे ग्रुप, मतलब हमारा सोसाइटी जो है वो हमारे बिहेवियर को शेप कर रहा होता है इन सोशोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी, सोशोलॉजी आर नॉट सो डिफरेंट इन कॉन्टेक्स्ट, बट मेनली हम साइकोलॉजी में इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, उसके बिहेवियर कैसे सोसाइटी में सोसाइटी के द्वारा शेप किया जाता है। एंड सोशोलॉजी में इज व्हाट वी आर रीडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट दैट, सोशोलॉजी में हम पढ़ रहे होते हैं that how these society is leading, मतलब सोसाइटी का इम्पैक्ट कैसे लोगों पे पड़ रहा है, सोसाइटी कैसे इंडिविजुअल्स को उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रही है एज अ होल, पर्सनालिटीज, सोशल एक्शंस, बिहेवियर, ये सारी चीजें हम सोशोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बोथ आर वेरी मच कनेक्टेड, इंटररिलेटेड, ठीक है। व्हाइल यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू एट द सेम टाइम, अगर तुम कोशिश करो तो, ठीक है। जैसे कि वन इज रीडिंग द लेट्स से माइंड, ब्रेन, न्यूरॉन्स, व्हाइल अदर इज रीडिंग अबाउट द सोशल पैटर्न्स एंड द पॉलिसीज इन्फ्लुएंसिंग द इंस्टीट्यूशन। अब ज्यादा अंग्रेजी हो जाएगी तो थोड़ा दिमाग से चला जाएगा, बट इंश्योर दैट आफ्टर एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रही हूँ, आप आफ्टर सीइंग दिस लेक्चर यू आर रीडिंग दिस पीपीटी जो आपको टेलीग्राम में हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है वो हमारा है सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। जब हम सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री स्टडीज पास्ट इवेंट्स, सोशोलॉजी जो है वो करंट
जो प्रॉब्लम्स हो रहा होता है, करंट सोशल इश्यूज होता है, उससे पढ़ता है। हिस्ट्री में हम हिस्ट्री हेल्प करता है सोशियोलॉजी को इन अंडरस्टैंडिंग दी व्हाट लेट्स से, जैसे मैंने वो पर्सन का एग्जांपल दिया कि अगर आपको किसी पर्सन को पढ़ना है तो आपको हिस्ट्री में, बायोग्राफी में जाना होता है, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के रिलेशंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज को पढ़ रहे होते हैं मेनली, वेल सोशियोलॉजी में हम पढ़ रहे होते हैं कि पावर का रिलेशन कैसा है, ठीक है, मतलब किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, कैसे ये पावर रिलेशंस जो है वो हमारे नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ऑल्सो वी सी कि कैसे नॉर्मल पीपल के लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है व्हाटएवर पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ला रहा है। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन एंड वेल्थ होता है, वेल सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि हाउ दिस प्रोडक्ट वेल्थ इज लीडिंग टू इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड क्लास का फॉर्मेशन। सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, मतलब इकोनॉमी में वी आर लाइक दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट ये है कि इकोनॉमी में वी आर स्टडिंग द नीड्स एंड डिमांड्स, है ना, एंड सोशियोलॉजी इज व्हाट, समाज में आपको क्या नीड है, क्या डिमांड है, वो आपको सोशियोलॉजी से पता चलता है। उस हिसाब से आप इकोनॉमी का प्रोडक्शन करते हो, आप वही चीजें बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो ये सही चीजें आती हैं। अगर कोई चीज है जिसकी जरूरत समाज में है ही नहीं, तो आप बना के करोगे क्या, क्या करोगे उसका, बिकेगा ही नहीं, है ना। सो नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मेनली अर्ली सोसाइटीज या ट्राइब्स की स्टडी कर रहा होता है। मैं तो आपके ध्यान में थी तो मुझे समझ में ही नहीं आता था एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। वेल एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट जहाँ पे आप सिंपल सोसाइटीज को पढ़ रहे होते हो, जैसे पहले की जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, ट्राइब्स जो है, अर्ली सोसाइटीज जो रही होगी, वो चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं, डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी में हम लिमिटेड स्टडी कर रहे होते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, लिमिटेड स्टडी कर रहे होते हैं ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी, ओके। वाइल सोशियोलॉजी में हम देखते हैं क्या, सोशियोलॉजी में हम देखते हैं क्या कि इट इज रीडिंग मेनली द मॉडर्न सोसाइटीज, मॉडर्न सोसाइटीज इन द सेंस आप मॉडर्न सोसाइटीज में देखोगे बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, अर्बन लाइफ है, रूरल लाइफ है, डाइवर्सिटी है, इनइक्वालिटी है, क्लास है, कास्ट है, वो सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं इन दी सोशियोलॉजी। सो सोशियोलॉजी इज रीडिंग द कॉम्प्लेक्स current societies while anthropology is reading the simple primitive या अर्ली सोसाइटीज, ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है। सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में क्या डिफरेंस है, सोशियोलॉजी प्रोवाइड करता है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, सोशल वर्क में हम अप्लाई करते हैं इसी सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को व्हिच एम्स एट सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज फर्स्ट, आपको समाज में जो प्रॉब्लम्स है वो समझने में हेल्प करेगा, आपको सोसाइटी को समझने में आपको हेल्प करेगा फर्स्ट। सेकंड, आपको सोशल प्रॉब्लम समझ में आएगा इफ यू रीड सोशियोलॉजी। प्रमोट करेगा सोशल हार्मनी, ठीक है, एंड अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ। गाइड करेगा आपके प्लानिंग को, डिसीजन मेकिंग को, पॉलिसी मेकिंग को, एक्सेट्रा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन। टेलीग्राम पे आपको बच्चा नोट्स मिल जाएगा, चैनल रिलेटेड जो भी आपके फ्यूचर लेक्चर्स होंगे उससे वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। सो इंश्योर दैट यू आर रीडिंग द नोट्स, प्लस इसके साथ मैं आपको दूंगी कुछ Q&As, लेट्स से, which is including which is going to include your, let's say, some MCQs will be there, insertion reason होंगे, कुछ long questions होंगे, short questions होंगे, तो आपको ensure करना है कि इस PPT के नीचे just below will be one word PDF, let's say, okay, so वो PDF होगा, आपको ensure करना है कि आप वो read कर रहे हो ताकि आप एग्जाम के लिए fully prepared हो रहोगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट होइए बच्चे, अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह सब कुछ शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में सबको लिखना है कि मैम इट was really helpful, ठीक है। चलिए बच्चे, सो डाउट वगैरह होगा तो आपको कहाँ रीच करना है, इन दी कमेंट सेक्शन और इन दी इंस्टाग्राम एज वेल। चलिए, सो आई होप अब ये जो चैप्टर है आपको एकदम 100% क्लियर है, कुछ डाउट रहेगा नहीं मुझे जहां तक लगता है, इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। फिर भी अगर डाउट आता है तो आपको कहाँ रीच करना आपको पता है। टिल देन टेक केयर बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन हाउ दिस सेशन वाज, ठीक है। चलो।